मैं केवल इस सनातन का कार्य करूंगा, यही तो है सब कुछ मेरे लिए। तो उन्होंने कहा बेटा आप कुरान पढ़ो, बाइबल पढ़ो, सब कुछ पढ़ो और उनके भाषा में उनको ज्ञान दो। पूरे संसार ही तो हमारा है, सनातन तो पूरा संसार ही है, क्योंकि आत्मा जिसके पास है वो सनातन ही है। सही है। वो जानता हो ना जानता हो। Who should go to a guru? Guru is the darkness remover. ओके। He is the remover of ignorance. अज्ञान अंधकार को मिटाने के लिए गुरु का आवश्यक है। अभी जैसे महाकुंभ हुआ, योगी जी, वहाँ पे कुछ कुछ बाबा बहुत फेमस हो गए। जैसे IIT बाबा देखे हमने, और बड़े बड़े सारे बाबा के हमने इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, सबने उन लोगों को बहुत फेमस कर दिया। भारत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। मैं घर में बैठ के बेसिकली वो सदगुरु का क्रिया में वो करता था, ध्यान में बैठ के ओम ओम तुम कर रहे हो, क्रिया कर रहे हो। अब उनको लगा भाई ये तो गया, ये लड़का तो हाथ से निकल गया, ये तो बाबा बन जाएगा, किसी गुफा में बैठा होगा। मैं बोला कि भाई मैं इस चीज को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, ये है क्या? तुम करके नहीं देखोगे तो समझोगे कैसे उस चीज को? क्या ये बाबा जो हमें मिले हैं, ये सोशल मीडिया पे जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ये सही है, गलत है? 2-3 चीजें क्या होती है जिन्हें पहचान कर उनके पता चले कि ये असली है या ये नकली है, तो उसका हम लोग डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? बाबा असली या नकली हो सकता है, लेकिन अगर आपको सेवा करनी है तो एक काम करो, टीच एंड टीच। कोई लोग सोचते हैं कुंडलिनी का इवेंटिंग का मतलब हिलना। आज और आप देखेंगे यूट्यूब में कोई एक महिला है, वो अपने टोज को किसी के यहाँ पर डाल दिया है और आदमी घूम ऐसे ऐसे हो रहा है। और बहुत सारे विदेशी लोग भी ऐसे वीडियो बनाते हैं। ठीक है, कुंडलिनी का जो अनुभव है, वास्तविक अनुभव है ना। मेरे गुरुदेव ने एक बड़ी किताब भी लिखा है, कुंडलिनी इज स्टिल और स्टे। जब स्वामी राम का चित्र भी देखता हूँ ना, मैं अपने आप को लगता है कि चलो मेरा सारा बुराई आगे आ जाता है, भाई तुम ये करते हो, है ना, वैसा लगता है। और स्वामी वेदांत जी के पास जाने से ऐसे लगता है कि मेरे माता पिता के पास आ गया, मेरे माँ के पास आ गया। और उन्होंने सब कुछ किया, सब कुछ पढ़ाया, लिखाया, सब कुछ कराया, और आज मैंने इतना लायक बन गया कि आपके पॉडकास्ट में बोलने लगा। अरे तो स्वामी जी, ये तो हमारा भाग्य है। We are connected with the divine. So what does that mean? What is divine and how are we connected with them? How do we connect with them? तो आप इसको कैसे बताएंगे? किसे बहुत ही भारी प्रश्न है। नमस्ते, आज हमारे साथ है योगी विष्णु पाणिग्राही जी ऑफ द वर्ल्ड पीस योगा आश्रम ऋषिकेश, बाली and the wellness center in Rishikesh as well. So योगी जी, नमस्ते पहले तो। और I'm really glad we got the opportunity to do a podcast over here, and I should really be thanking my stars. Why? Because we got such a beautiful location, and we got you here for the podcast. So it has been a dream come true for us. So योगी जी, directly we will start with the question, because आजकल के ज़माने में क्या हो रहा है, लोगों के पास टाइम बहुत कम हो गया है। उन्हें इंस्टा पे भी बहुत जल्द से जल्द रील देखनी है, या फिर सब कुछ उन्हें शॉर्ट में चाहिए। तो इसीलिए ज़्यादा टाइम नहीं गंवाते हुए मैं डायरेक्ट सवालों के साथ शुरू करूँगा। मेरा पहला सवाल ये है योगी जी, अगर कोई गुरु ढूंढ रहा है, if someone is finding a guru or someone is struggling to find a guru, तो how can one find one? और आप how will you answer this question for them? पहले तो यही जानना है कि वो गुरु क्यों ढूंढ रहा है। अगर उसको पता है गुरु क्या है, तब ढूंढने से सही होगा। सही बात है। जैसे कौन जाता है हॉस्पिटल? मरीज जाता है। अब हम लोग थोड़ी जाते हैं हॉस्पिटल को। जब स्वस्थ है तो नहीं जाता है। अच्छा होता है तब नहीं, बीमार ही जाता है। सही बात है। और बीमारी क्यों जाता है? उसको स्वस्थ प्राप्त करना है, उसको बीमारी को दूर भगाना है। He has to remove his pain and suffering. Correct. Yes. So everybody
Do not searching for a guru. There are some people who are searching for a guru. Right. But first of all, before you go to the hospital, you should be a patient. Correct. If you are not a patient, you should not go to the hospital. Right. In the same manner, who should go to a guru? Guru is the darkness remover. Okay. He is the remover of ignorance. अज्ञान अंधकार को मिटाने के लिए गुरु का आवश्यक है. अगर आपको ये लगता है कि आप अज्ञानी नहीं हैं, तो क्यों जाएं गुरु के पास? सही बात है कि नहीं? या अपना अज्ञानी तो सब हैं, पर दिखता नहीं है कि मैं अज्ञानी हूँ. ठीक है. सो जो अपने आप को अज्ञानी समझ लेता है कि एक्चुअली आई एम इग्नोरेंट about my spirituality, I am not finding the peace and there is lots of suffering around me. और मेरे सारे प्रयास के बावजूद भी मेरा दुख का विनाश कभी हुआ नहीं. मेरे इतना बढ़िया परिवार मिला, इतना बढ़िया जॉब है, लाखों रुपए का कमाई है, मेरे सुंदर सुंदर बच्चे हैं, है कि नहीं? सही बात है. अच्छा घर है, फिर भी मेरा दुख गया नहीं. जो अपने आप को देखता है, जानता है कि सब कुछ होने के बाद भी समस्याएं कभी ख़त्म नहीं हुआ, वो सोचेगा भाई अलग अलग तरीके खोजता है शांति के लिए. जब नहीं प्राप्त करता तब अंत में वो गुरु के पास आता है. अब कौन सा गुरु के पास आएगा? गुरु तो बहुत हैं संसार में, बहुत है कि नहीं? हैं. तो लोग ऐसे ही किसी को भी गुरु बोल देते हैं. ठीक है, सब टीचर हैं, सब ही गुरु हैं. इवन पत्थर भी तो गुरु है ना. अभी तो 24 गुरु का हमने स्टोरी भी पता है. पर क्या है, गुरु ढूंढने से पहले हमको शिष्य बनना पड़ता है. और शिष्य कौन है? जो तैयार है उस डिसिप्लिन को पालन करने के लिए. सही बात. अगर गुरु के पास गए, जैसे आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने दवाई दी, कड़वे दवाई दी, और आपने नहीं लिया कड़वा दवाई तो मैं नहीं लूंगा, तो बीमारी कैसे ठीक होगा? सही है. आप गुरु के पास जो दवाई होती है ना, पहले कड़े दवाई देते हैं गुरु, और उसी से सब भाग जाते हैं. और गुरु को ऐसे जो भाग जाते हैं वो कड़वे दवाई नहीं लेते. कड़वे दवाई क्या है? गुरु बोलेंगे कि भाई आप पहले तो स्थिर रहो, ये फालतू चीज खाना मत खाओ, है कि नहीं? मन को पॉजिटिव रखो, दुसंग मत करो. तो ये तो कड़वी दवाई है ना. कौन उस डिसिप्लिन को पालन करेगा? है ना. अब हमारा इतना हैबिट हो चुका है, ये गंदे आदतें इतने हम डाल रखे हैं, इतने गंदे आदत के साथ हम गुरु का जो तत्व है, गुरु का जो ज्ञान है, यहाँ पनप नहीं पाएगा. सही बात है. इसीलिए ऐसे कहते हैं, जब शिष्य रेडी हो जाता है ना, गुरु अपने आप ही आपके घर आएंगे. आपके घर आएंगे. जब आपके पास आएंगे गुरु, तो आपको पहचान पाएंगे, क्योंकि ये गुरु सच में है. अब क्लीन मन से, सात्विक मन से, सात्विक भावनाओं से जब आपका मन उत्प्रोत हो जाएगा, जब आपके दुर्गुण समाप्त हो जाएंगे, तब जब मन की सात्विक अवस्था में गुरु का पहचानना आसान होता है. नहीं तो आपके सामने बड़े बड़े संत होने पर भी आप पहचान नहीं पाएंगे. सही बात है. जैसे मल्ल युद्ध में भगवान को पहचान पाए क्या? मल्ल नहीं, 4 मल्ल पहचान तो नहीं पाए भगवान को. भगवान उसको साथ कुश्ती कर रहे थे. ऐसे. पर योगी जी, सवाल हमेशा यही आता है, जैसे आपने अभी कहा कि अगर किसी के पास अच्छी नौकरी है, अच्छे शादी हुई है या नहीं हुई है, या अच्छा घर है, और सब स्टेन सुविधाएं हैं, पर फिर भी मन में हमेशा ये सवाल आता है कि कुछ ना कुछ मिसिंग है. या किसी की खोज में है कि सब होने के बावजूद भी कोई सुखी नहीं है. तो हमेशा ऐसे बोला गया है कि इसका निवारण होता है, या इसमें होता है कि आप माया से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो, या आपका मटेरियल जो ऑब्सेशन है वो ख़त्म ही नहीं हो पा रहा है. तो ऐसी सिचुएशन में कोई क्या कैसे करे? देखिए, जब किसी के पास धन बहुत भी हो, क्या उसको फीलिंग नहीं होता है क्या कल के दिन मेरा धन नहीं रहेगा? हाँ, होता है. अरबपति से अरबपति भी हो, उसको भी लगता है ये धन मेरे पास जो है
वो सिक्योर नहीं है। लगता है। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि उसको सच्चाई पता है कि नथिंग इज परमानेंट। नथिंग इज आज परमानेंट। सबको पता है, जो दूसरे धर्म के पालन करने वाले हैं, जो कर्म को नहीं मानते, जो पुनर्जन्म को नहीं मानते, वो मानते तो नहीं है, लेकिन एक चीज तो मानते हैं कि धन जो मेरे पास है कल रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है, बढ़ सकता है, घट सकता है, सबको पता है कि नहीं? तो संसार के सच्चाई सबको पता है, लेकिन nobody is honest with that truth. राइट। We all know the truth, but we are not accepting the reality. इसीलिए हम खुश नहीं रहते, चाहे अनिल अंबानी हो, अदानी हो, और भी कितना बड़े बड़े गूगल के सब और माइक्रोसॉफ्ट के जो ओनर्स हो, कि उनको भी संकट है, क्योंकि धन की जो स्थिति है ये कल मुझे कंगाल भी कर सकता है। जैसे सही बात है। क्या नीरव मोदी चले गए यहाँ से, इतना अरबपति आदमी, ठीक है, सही बात है। तो इसीलिए शांति नहीं रहता है। और हमें पता है ये कर्म की जो मार है ना, कितना बड़े बड़े को भी नहीं छोड़ता है ना? तो इसीलिए उससे बचने के लिए, जिसमें आपके धन की भी स्थिरता होगा, मन की भी स्थिरता होगा, आपके परिवार की भी सुरक्षित रहेंगे, और जो चीज़ आप करना चाहते हैं जीवन में, अच्छी चीज़ सब होने के लिए आपको ये चीज़ करना पड़ेगा बस, वो भक्ति। हाँ, अगर भक्ति है, भगवान के प्रति समर्पण है, और हमारे अंदर उस परम चेतना का स्वरूप का बोध है, तो फिर हमारा धन भी बढ़ेगा, परिवार भी सुखी रहेंगे, आपके नौकरी, आपके बिजनेस भी अच्छे रहेंगे। क्यों? ये क्या करता है, आपने देखा है आजकल एक क्या कहते हैं उसको, जो रोबोट आता है, घर सफाई करने वाला, वो जो विदेशों में इस्तेमाल करते हैं, घर में होता है, वो जो ऐसे घूमता रहता है, डायसन होता है, घर में जाकर घूमता रहता है, और वो घूमते घूमते क्या करता है, साफ सफाई करता रहता है, खुद ब खुद करता है। जहाँ उस पे कोई दीवार आती है तो फिर से अपना रूट बदल देता है। हाँ, ये जो पूजा पाठ है, लोग सोचते हैं कि अंधविश्वास है, ये भगवान कृष्ण का भक्ति क्यों करना है, राम का भक्ति क्यों करना है, माता को क्यों पूजना है, ये भजन, ये जाप क्यों करना है। अरे यही है वो जो हमारे सारे बुरे कर्म को काटता रहता है। सही बात है। सारे गलत जो इस जन्म को हो, अब पूरा जन्म का जो संस्कार हमने इकट्ठा कर चुके हैं ना, उसको वो हमारे साधना हमारा काटता रहता है, और आपको सुरक्षित रखता है। नहीं तो आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, और वो बुरा कर्म कहाँ से टपक गया, और आपके मन में खराब बुद्धि जग गई, तो क्या होगा? वो बुरा कर्म जो है, वो अभी जगह जो है, वो आपके अच्छे से अच्छे परिवार को, अच्छे से अच्छे बिजनेस को बर्बाद कर देगा, भस्मसात कर देगा, और जैसे नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए हमको कर्म को काटना जरूरी है, और यही केवल इससे संभव है। तो गुरुजी, भक्ति और साधना, मैंने इसे पढ़ा है, और कई बार अनुभव की भी किया है कि जब हम साधना करने लगते हैं या फिर कोई भक्ति करने लगते हैं, तो पहले आपके साथ हमेशा कुछ बुरा ही होता है, और फिर उसके बाद बावजूद मैंने ये जाना तो कई ग्रंथों में ऐसा लिखा है कि भगवान पहले चाहते हैं कि आपको उससे थोड़ा मतलब संकोच हो, आपको थोड़ा सा ना उससे थोड़ा प्रेशर फील होता है, तो ही आप आगे के लिए, फिर आपका आगे का जर्नी इजी हो जाता है। तो ये कितना सही है? देखो, एक एनालॉजी के साथ समझना सबके लिए आसान होता है, है ना? साधारण सा एग्जांपल मैं दूंगा। जैसे कांटा आपके चुभा हुआ है, या तो कोई घाव है, पूंछ है, मतलब बहुत दुखदाई एक पीड़ा हो रहा है ना? तो वो डॉक्टर पहले क्या करेगा? अभी पेन किलर खा करके हो गया, है ना? हम बंद करते रहते हैं, कोई शराब पी करके हो, कोई मद मस्त करके, कुछ भी तरीके से अपने भूलना चाहता है अपने पेन को ना। लेकिन जब कोई घुसा हुआ है और आपको निकालना है, पूंछ हो चुका है, तो वो लाता है, क्या कहते हैं उसका, जो भी सीजर ला करके उसको खुरचेंगे उस घाव को। सही बात है, निकालेंगे। और कितना पीड़ा होता है, बहुत पीड़ा होता है, कितना पीड़ा होता है। वो पीड़ा जो हो रहा है, क्या ये मेरे अच्छे के लिए हो रहा है कि
मेरे अच्छे के लिए नहीं हो रहा है, हाँ, अच्छे के लिए ही हो रहा मेरे है। अच्छे के लिए हो रहा है। तो जब डॉक्टर काम करेगा ना, पहले आपको पीड़ा ही देगा। सही बात है। ऐसे ही जब हम साधना करते हैं, जब साधना करते हैं, वो हमारे अंदर जन्म जन्म का पीड़ा वहाँ पर पड़ा हुआ है। हाँ। जो आज हम दुख झेल रहे हैं ना, ये आज का दुख नहीं है, ये पिछले जन्म का भी दुख हो सकता है। सही बात है। तो ये जो दुख है, वो जो पीड़ा है, जो हमारे चित्त में पड़ा, कहाँ पड़ा हुआ है वो पीड़ा, वो दुख कहाँ हमारे अंदर है, वो चित्त में है। चित्त में है। चित्त में मन की 4 अवस्थाएं है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ठीक है ना। वो जो चित्त होता है, वो ग्राउंड होता है, जो फील्ड होता है, उसमें सारे कर्म का, जन्म जन्म के कर्म संस्कार वहाँ पर दबे हुए हैं, दबे हुए हैं। और जैसे ही दबे हुए हैं, ठीक है, जैसे आप फिनाइल डालते हो ना, हाँ, टॉयलेट में, सही बात तो है। सारे जर्म्स जो है वो आके मरने लगते हैं, हाँ। है कि नहीं। और जैसे कहीं पर कुछ इस तरह से केमिकल डालते हैं तो वो सारे सफाई, हाँ, है ना, वो बबल्स निकलते हैं। करेक्ट, हाँ। है ना। ऐसे ही मंत्र रूपी दवाई गुरु देते हैं, साधना रूपी अभ्यास गुरु देते हैं, और डिसिप्लिन देते हैं। डिसिप्लिन, साधना और मंत्र जाप आदि जो भी साधनाएं होती हैं, जब हमारे चित्त में वो एक ड्रॉप भी आने लगेगा, राम, जैसे हमारे श्री प्रेमानंद बाबा जी ने सबको राधा नाम के प्रचार कर रहे हैं, है नहीं, है, राधा नाम के प्रचार कर रहे हैं कि वो राधा, वो राम, वो कृष्ण, वो शिव, वो माँ दुर्गा, वो एक एक नाम है। वो नाम रूपी जब औषधि हमारे चित्त में पड़े हुए गंदगी के पास जाएगा ना, बोले क्या होगा, वो उसका, हाँ, बबल्स आने लगेंगे, बबल्स आने लगेंगे, है ना। तो होता है कि भाई क्या हो रहा है, इससे क्या हो रहा है ना। पर इससे होता भी है कि लोग कई बार ज़्यादा डर जाते हैं। हाँ। कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैंने तो अभी भक्ति चालू की है, मैंने तो भगवान का इतना करता। अज्ञानी है ना, हाँ, डर अज्ञानियों को होता है, क्योंकि उन्होंने सही से ज्ञान नहीं लिया। डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर दवाई दे देता है, ठीक है, और उसको बोलता है कि आप डाइटिशियन के पास जाओ। वो खुद डाइटिशियन का बात नहीं करता, वो डाइटिशियन के पास भेज देगा, मान लो, तो डाइटिशियन बताएगा आपको ये खाना है, ये नहीं खाना है, ये करना है। उसके बाद भाई भेज देगा, मतलब लाइफस्टाइल कंसल्टेंसी में भेज देगा। हाँ। भाई कितना बजे क्या करना है, सारे भेज देगा। तो वो जब नियम पालन नहीं करेंगे और सुनेंगे नहीं, अब बोले कि दवाई खाते रहा हूँ, ठीक नहीं हो रहा है। सही बात। कोई लोग अभ्यास करते हैं, गुरु का बदनाम करते हैं कि भाई मेरा गुरु का साधना अच्छा नहीं रहा, इसीलिए मैंने कुछ भी तरक्की नहीं कर पाया, मेरा गुरु ही डुप्लीकेट है ना। गुरु को बदनाम करते हैं, हाँ, साधु संतों को बदनाम करते हैं। हाँ। और खुद तो दवाई तो लेते हैं, मंत्र जाप करते हैं या साधना करते हैं, पर डिसिप्लिन का पालन नहीं करते। जो करना चाहिए, जिसके बिना जो आधार है साधना की। सही है। तो योगी जी, मेरा सवाल ये है, थोड़ा सा हम आपके अर्ली लाइफ में जाएंगे। हाँ जी। कि आपने जब शुरुआत की बचपन से, जैसे आप साधु संतों की आप सेवा करते थे, और तो ये आपका अनुभव कैसे रहा था शुरू में? क्योंकि क्या है कि योगी बनना नहीं बनना ये हम तो डिसाइड नहीं करते, और ये होती है माया जो आपके साथ हुई है, जे हम सबको भी ज़िंदगी में ऐसा एक पहराव पर जाना है जहाँ हम भी ये अनुभव कर सके। पर शुरुआती में जो आपके साल थे वो कैसे थे, और इसका आप कैसे हमें गाइडेंस करेंगे? उस समय जब मैं छोटा बच्चा था, उस समय उड़ीसा के गांव-गांव में साधु संतों का बड़ा अच्छा। है ना, और बड़ी सेवा होता था साधु संतों की, है ना। और संत पूजे जाते थे, और सारे संत जो है एक संत की तरह लगते भी थे कि भाई उनका सादगी, उनका विनम्रता, इनका सरलता, उनके जो है अटैचमेंट से दूर, हर चीज़ को हमने ज़िंदगी में दिखा है, उनके साथ रहा है। घर के बरामदे में आना, सो जाना, और भिक्षा मांग के खाना, ठीक है, और बिना चप्पल, बिना कुछ में रहना, है ना। उनका ना कोई फ्यूचर का कोई
प्लान्स होते थे। प्लान्स होते थे, ना पास्ट का कोई ग्रिप्स होता था। सही बात है। ना, जो अतीत और भविष्य से दूर केवल उनका जीवन समाज के कल्याण के लिए ही था। करेक्ट। कि अपने ही कैसे कल्याण करते थे, वो ऐसे प्रवचन हाँ। नहीं देते थे जैसे आजकल बड़े बड़े कथा, बड़े बड़े प्रवचन चल रहा है, बड़े बड़े पंडालों में चल रहा है। सही है। वो उड़ीसा में ये परंपरा नहीं है। ओके। हाँ। उड़ीसा में ये पंडाल का परंपरा, मतलब बड़े बड़े हजारों लाखों लोगों का ये समागम के साथ अच्छा। जो कथा और कीर्तन होता है, हाँ। उड़ीसा में ये परंपरा नहीं है। अच्छा। क्यों नहीं है? ये कथा आजकल उड़ीसा में शुरू हो रहा है, इनको देख करके बाकी लोगों को। सही है। पहले क्या होता था, हर गांव में मतलब संत आते थे, बरामदे में रहते थे, उनके लिए एक बैठक, हम कहते हैं उसको, एक घर होता था जहाँ पर भागवत पढ़ाया जाता है। हाँ। है ना, भागवत कथा, भागवत हाँ। टुंगी बोलते हैं। भागवत पढ़ाया जाता है, रामायण पढ़ाया जाता है, तो वही जगह में संत भी रहते हैं। ठीक है, और गांव के लोग आके सेवा करते हैं, दीक्षा देते हैं, तो उनको देख करके प्रणाम मिलता है। हैं भाई, जिंदगी ऐसे भी जा सकता है। और सबसे ज़्यादा खुश हम सबसे खुश। हाँ। सबसे खुश उनके चरण पकड़ते हैं। और घर में रहने वाले व्यक्ति सारे दुखी रहते हैं, भाई ये चाहिए वो चाहिए। हालांकि उस समय मैंने दुखी व्यक्ति को नहीं देखा गांव में। अच्छा। हाँ, गांव में दुखी व्यक्ति नहीं दिखते हैं। हाँ। उस समय का बात बता रहा हूँ, जब मैं बचपन में। तो अभी भी मुझे ऐसे भास होता है कि गांव में ज्यादा लोग सुखी होते हैं और शहर में सबसे ज्यादा दुखी होते हैं, सब कुछ होने के बावजूद। हाँ, सब बावजूद है ना। तो यही प्रेरणा का स्रोत है, और उसी को देख करके मैंने आगे का ज़िंदगी का शुरू किया है। अच्छा, आपका अनुभव कुमफटिया बाबा के साथ कैसे रहा, वो थोड़ा सा हमें विस्तार में बताएंगे। कुमफटिया बाबा जो होता है ना, कुम का अर्थ है, हाँ। एक पेड़ होता है, कुम नाम का पेड़ होता है, बहुत सुंदर बलकल निकलता है। बलकल का मतलब है छाला को बोलते हैं, स्किन करेक्ट। है ना, हाँ। पेड़ का। और उसमें कोपिन बनाते हैं। अच्छा। उस कोपिन का धारण करते हैं। हाँ। और कुछ भी नहीं धारण करते हैं, इतना ठंड में भी, इतना गर्मी में भी, कुछ में भी वैसे रहते हैं। और माने बिना चप्पल घूमते हैं और बिना छतरी में घूमते हैं। रात को ना कोई कंबल ओढ़ते हैं, है ना। तो जैसे जैन मुनि लोग रहते हैं ना, मैं तो बोल रहा हूँ कि जैन मुनि भी कठोर साधना करते हैं, लेकिन ये जो कुमफटिया बाबा लोग हैं, उनका साधना के सामने हम हार जाते हैं। अच्छा। हाँ, वो टिक नहीं पाते। मतलब और इतना साधना करने के बावजूद भी वो इतना ही ज़्यादा विनम्र रहते हैं, है ना। और वो कुमफटिया बाबा केवल आपको उड़ीसा में मिलेंगे। अच्छा। और छत्तीसगढ़ में मिलेंगे। अच्छा। और उड़ीसा का ये परंपरा, ये जैसे शंकराचार्य जी के संत सन्यासीगण वहाँ पर कम रहते थे, और कुमफटिया बाबा गांव में रहते थे। अच्छा। उसमें क्या होता था, उनका पूरा मतलब एक गवर्नेंस था। अभी भी है, पर धीरे धीरे साधु कम हो रहे हैं। करेक्ट। तो इस ब्लॉक में ये बाबा रहेंगे, उस ब्लॉक में वो बाबा रहेंगे, और वो बाबा उस इलाके में गांव में घूमेंगे। ठीक है, उस गांव का उस एरिया का, आज इस गांव में, कल इस गांव में प्रचार करते करते आध्यात्मिक जागरण कराते हैं। ठीक है, तो जब मैंने उनको देखा कि व्यक्ति क्या ऐसे भी रह सकता है। हाँ। आजकल के शहर में रहने वाले या साधु संतों के दर्शन नहीं करने वाले लोग तो वो सोच भी नहीं सकते कि व्यक्ति ऐसा भी रह सकता है। सही बात है। हमने भी ऐसे जीने के लिए थोड़ा कोशिश किया है। हाँ। पर हम तो नहीं रहे ऐसे, है ही नहीं। भगवान ने हमको कुछ दूसरा रूप दे दिया है। तब एक कुमफटिया बाबा का हमने सेवा की है, और अभी उनका वो भी करते हैं। और आजकल जो एजुकेशन सिस्टम है, जब पढ़े लिखे हो जाते हैं तो फिर वो उस संत लाइन में नहीं जाते। हाँ, यही सबसे बड़ा डिमेरिट है। सही बात है। अब पढ़ लिख कर भी क्या करते हैं लोग, रोजगारी तो करते हैं, रोजगारी करते हैं, तो कमाते हैं, जिंदगी भर घूमते फिरते हैं देश विदेश। सही है कि नहीं। अब और पढ़ते ये व्यक्ति एक बहुत सुंदर सा पार्ट को मतलब हरा देता है, इग्नोर कर देता है, पूरा दूर कर देता है।
हाँ, जैसे आप बता रहे थे ना आते समय हाँ। कि भाई हमारे करिकुलम में, हमारे स्कूल में सही बात है। यही अगर नहीं है, इसीलिए तो हम बहुत दूर भाग रहे हैं। सो यही एक सवाल था, मैं फिर से लेता हूँ हमारे ऑडियंस और व्यूअर्स के लिए कि हमारे एजुकेशन में या जब से हम लोग बचपन से बड़े होते हैं कॉलेज तक योगा या साधना ये ऐसे सब्जेक्ट्स क्यों नहीं पढ़ाए जाते? क्योंकि क्या होता है कि जब आप लाइफ में एक पोजीशन पार करते हो तो आपको लगन महसूस होने लगता है कि अरे ये भी महत्वपूर्ण चीज़ है जिससे आपकी खुद की प्रगति हो सकती है, जिसके आपके आजू बाजू जो लोग हैं उनकी प्रगति हो सकती है। मैं ये बताना चाहता हूँ, आपको काट रहा हूँ आपके बात हाँ, में। हाँ। ये योगा और स्पिरिचुअलिटी अगर स्कूल करिकुलम में मिल भी गया ना, तब भी संसार का कोई तरक्की उतना नहीं होने वाला है। अच्छा, ये थोड़ा सा लगेगा उल्टा सीधा बात बोल रहा है नहीं विष्णु बाबा। बोलिए बोलिए। क्योंकि योगा तो आज यूनिवर्सिटी में है, वैदिक क्लासेस भी चल रहा है, नहीं चल रहा है, चल रहे हैं। फिलोसफी पूरा बिल्कुल मैं भी फिलोसफी में मास्टर किया हूँ, हाँ, है ना, और लोग फिलोसफी में बहुत पढ़ रहे हैं। ये फिलोसफी, ये योगा, ये स्पिरिचुअलिटी, ये वेद स्कूल कॉलेजों में पढ़ाने से भी थोड़ा बहुत परिवर्तन होगा, पूर्ण परिवर्तन नहीं संभव है। क्योंकि हमारा एजुकेशन के मूल में ही बिजनेस है। सही बात है। ठीक है, तो क्या होगा कि इसी को ही धन कमाने के साधन मानेंगे। हाँ, वही तो हो गया ना, जो हमारा योग था। हाँ। वो अमेरिका ने बना के, अमेरिका या वेस्टर्न कंट्रीज ने बना के योग कर दिया। हम भी कर रहे हैं इसे। हाँ, हम भी योगा कर दिया और अभी हम वही कर रहे हैं जो हमारा था। हाँ। तो उसको पूरा मार्केटिंग किया गया। हाँ। पर मैं एक तरीके से ऐसे देखता हूँ इसे कि एटलीस्ट लोगों को इसके बारे में जानकारी होने लगी है। लेकिन देखिए, हमारे संस्था ऐसा भी है जो बहुत कम है। हाँ, बचा हुआ है जिसमें बच्चे नहीं है। हाँ, विदाउट सर्टिफिकेट, कोई सर्टिफिकेट नहीं देना है और उनको विद्वान बनाना है। सर्टिफिकेट के बिना अगर विद्वत्ता दिया जाए, ज्ञान दिया जाए, वो व्यक्ति संसार का मंगल कर सकता है। ये सर्टिफिकेट ही हमारा समस्या है। सही है। सर्टिफिकेट। हमारे एक बड़े भ्राता हैं, श्री भगवान देव जी गुरुकुल है उनका नाम, प्रभात आश्रम में। उन्होंने मुझे हर समय बोलते हैं, विष्णु बाबा आप मुझे 10 दो, 20 दो, 50 दो बच्चे जिनको सर्टिफिकेट, अब गधे से गधे बच्चा दो। हाँ। जिसको कुछ भी नहीं आता हो। हाँ। मेमोरी खत्म हो चुका हो। हाँ। ऐसे बचा दो। अब मैं पूरा फ्री में मैं गुरुकुल में पढ़ाऊंगा और मैं उनका बहुत सेवा करूंगा, उनके सारे फैसिलिटी दूंगा। गाड़ी है, कार है, सब कुछ है और सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वो सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, बस सर्टिफिकेट चाहिए। नहीं तो मैं पढ़ाऊंगा। और गुरुकुल में बहुत सारे गुरुकुल हैं, बच्चे पढ़ते हैं। अब बच्चे पढ़ने के बाद क्या करते हैं, वहाँ से नौकरी के पीछे भाग जाते हैं। हाँ। किसी को क्लार्क बनना है, किसी को कोई सिक्योरिटी गार्ड भी बनना है, तो सर्टिफिकेट चाहिए। उसको चाहिए सिक्योरिटी गार्ड। हाँ। उसको नहीं चाहिए बड़ा विद्वान बनने का। सही है ना। तो और मैंने ये भी देखा है, जितना भी बड़े बड़े विद्वान लोग हैं वो भी नौकरी के पीछे रह करके वो अपना समय को ख़त्म कर देते हैं, जिसमें समाज के उपकार कम तो होता है। तो ठीक है, वो भी बहुत बड़ा काम है, वो ज़रूरी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे निकले हैं, जैसे अगर स्वामी रामदेव जी महाराज, हाँ, और बड़े बड़े संत लोग अगर नौकरी पीछे लग जाते, सही बात तो बताओ तो क्या होता है ना। नहीं, सही है। बाबा जी अगर नौकरी में पीछे लग जाते, सही है ना, तो फिर ये ज्ञान कौन देता? सही है। तो योगी जी, मेरा एक सवाल अभी इसमें ऐसा है, जैसे आजकल है फास्ट फूड का ज़माना है, सबको क्विक चाहिए, सब कुछ फास्ट चाहिए। तो योगा, साधना, आध्यात्म के पीछे भी लोगों का क्विक सक्सेस हो गया कि क्विकली मुझे ये चाहिए। तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि क्विक सक्सेस के लिए? रील भी क्विक वाला आता है। रील भी बहुत आशीष है। कहते हैं कि गुरुजी थोड़ा सा 10 सेकंड में वीडियो बनाओ। हाँ, वो वायरल होने वाला है। वायरल होने वाला, सही बात है, सही बात है। वायरलिटी, हाँ, सही है। लेकिन यहाँ नहीं चलता।
हाँ ये संसार का विषय नहीं है ना। हाँ संसार का विषय हो तो क्विक ठीक है, चलेगा, क्योंकि संसार, ये शरीर संसार का है, ये हाँ। शरीर संसार का है। तो आप क्विक जाना चाहते हो तो दौड़ दौड़ के जाओ, कितना क्विक जा सकते हो? आप फ्लाइट में तो चले जाओगे, क्विक कितना हाँ। जाओ, जल्दी जा सकते हो क्या? नहीं। फ्लाइट में जल्दी जा सकते हो, दौड़ दौड़ के जाओगे तो नहीं जा सकते। कल ही बात हो रहा था कि एक साध्वी हैं हमारे गुरु बहन, तो ये बता रहे थे कि एक चींटी को दिल्ली जाना हो हाँ तो कैसे जाएगा, कितना दिन लगेगा उसको, कितना साल लगेगा, कितना दिन लगेगा? कहाँ से जाना है? चींटी यहाँ से ऋषिकेश से दिल्ली। ऋषिकेश से दिल्ली, वो अभी पता नहीं, सालों लग सकते हैं। हैं? सालों, हाँ हैं? तो मान लीजिए 2 साल 3 साल 5 3 साल साल लगेगा, 5 साल, हाँ लगेगा। लगेगा। हैं? तो मुझे बड़ा हंसी आया उसके बाद। उन्होंने बोले कि क्या 2 4 5 साल वो चींटी बच सकता है? सही बात। उसका आयु ही उतना नहीं होता। हाँ, 2 4 साल पर लगा दे कि बच सकता है क्या? नहीं। हम जो क्विक चाहते हैं ना, जो क्विक चाहते हैं, हाँ क्यों चाहते हैं क्विक? क्योंकि हमको ये पेशेंस नहीं है, और हमको ये पता तो लगा है कि जीवन नश्वर है, ये किसी ने एक्सेप्ट नहीं करते। सही है। जीवन का ट्रूथ एक्सेप्ट नहीं करते, वो ज्ञान का पर्दा हुआ है। लेकिन क्विक चाहिए भाई, मैं कहता हूँ क्विक जरूर चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? क्विक सब चाहिए, लेकिन वो सांसारिक विषयों में है। लेकिन एक नौकरी पाने के लिए किसी ने बड़ा सा डॉक्टर बनना है और साइंटिस्ट बनना है, तो क्या एक दिन में बन जाता है? नहीं, सालों की मेहनत लगती है। बचपन से ही। मेहनत करते 10 20 साल 25 साल 30 साल लगा देता है, उसके बाद जीवन में कुछ कर पाता है। वो वैसे ही हो गया ना, आपको कितनी भी जल्दी चाहिए, पर बच्चा 9 महीने के कालांतर के बाद ही होगा। हाँ होगा, है ना? तो इसीलिए और ये जो हम जब साधना की बात करते हैं, एनलाइटनमेंट की बात करते हैं, क्विक एनलाइटनमेंट, हाँ। तो जब व्यक्ति इस जीवन में नहीं, पूर्व जन्म में भी लाखों जन्मों से हम विकार और गलत संस्कार, नेगेटिविटी, पाप आदि सारे कर्म किया, और सारे चित्तें पड़े हुए हैं ना यहाँ पर। सही बात है। बीच में आते रहते हैं, कभी गुस्सा, कभी क्रोध, कभी एक्सीडेंट, कभी कुछ तनाव आते रहते हैं, वही कर्म। तो उसको जब तक नहीं निकलेगा तब तक एनलाइटनमेंट होता ही नहीं है। एनलाइटनमेंट को प्राप्त करने के लिए उस कर्म को सफाई जरूरी है, कर्म का सफाई जरूरी है। और इसके लिए अगर एक दिन में कर्म साफ कर सकते हो नहीं, तो भाई यू आर एलिजिबल। व्यक्ति 5 दिन 20 दिन 25 दिन अगर सिगरेट फूकता है ना, अगले दिन छोड़ नहीं पाता। सही बात है ना? जन्म के गलत संस्कार कैसे वो छोड़े? सही है। तो यही चीज़ है, यही है फास्ट फूड का हमारा कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो योगी जी, हम ऐसे जब सुनते हैं कि साधना करने से वी आर कनेक्टेड विद द डिवाइन, सो व्हाट डज दैट मीन? व्हाट इज डिवाइन? व्हाट इज डिविनिटी? एंड हाउ आर वी कनेक्टेड विद देम? हाउ डू वी कनेक्ट विद देम? तो आप इसको कैसे बताएंगे? किसे? बहुत ही भारी प्रश्न है, बिकॉज ये संसार का सुख ही है इसमें शायद। हाँ, तो देखिए वो डिविनिटी क्या है, पर ये लक्ष्य को कैसे हम हमारे डेली व्यवहार से या डेली साधना से, क्योंकि ये मैं क्यों पूछ रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो अभी साधना नहीं कर रहे, बट उन्हें करना है शुरुआत, तो आप उनके लिए क्या बताएंगे कि बेसिक साधना कैसे करें, या फिर बेसिक चीज़ें क्या ऐसी करें जिससे आप थोड़ा बहुत इस डिविनिटी से या इस कनेक्शन के साथ थोड़ा बहुत क्यों ना हो, आप एटलीस्ट उसका स्वाद चख सकें? हाँ। व्यक्ति अपने घर में रह करके भी साधना कर सकता है। और घर में रह करके पहले तो अपने खान पान को ठीक करें। हाँ। 3-4 चीज़ें, खान पान को ठीक है, सात्विक भोजन करें, है ना, गलत संग ना करें, है ना, और
गलत संग न करे, खान पान अच्छा करे और ठीक से सोए, मतलब ज़्यादा इतना ना सोए, आलसी ना बने। हाँ। छोटा छोटा ये नियम का पालन करने के बाद और थोड़ा सा आसन, थोड़ा सा प्राणायाम करने के बाद जैसे मन का शुद्धि आना लगेगा, तो किसी गुरु का शरणागति होना चाहिए। अच्छा, हाँ। कि कोई भी साधना हम करते हैं बिना गुरु के करते हैं, अब बिना गुरु समझ तो करते हैं, उसमें अहंकार पैदा करता है। अच्छा। आजकल देखेंगे कोई थोड़ा बहुत पूजा पाठ थोड़ा कर लेता है ना, तो अहंकार ज़्यादा हो जाता है। देखो मैं ये तो करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं वो करता हूँ। जितना अहंकार का वृद्धि आध्यात्मिक उस स्तर होता है, उतना अहंकार बाकी संसार में नहीं है। नहीं है, सही है। साधक सबसे ज़्यादा घमंडी होती है। हाँ, घमंड होता है, अपने आप को बड़ा दिखाते हैं, है कि नहीं? थोड़ा सा करने से थोड़ा पर सा मेरा ये सवाल है इस पे थोड़ा हाँ। कि क्या ये साधना की वजह से होता है अहंकार? नहीं, साधना के वजह से होता है। साधना के वजह से उसको लगता है कि मैं कुछ हूँ। हाँ, मैं कुछ है, मैं वो कर पाया है, मैं कर रहा है, और ढंग दिखाने लगता है कुछ, है ना? तो लोग रेस्पेक्ट करते हैं साधना को। तो जब साधना करते हुए किसी को देखते हैं, जैसे यहाँ कोई व्यक्ति ध्यान कर रहा होगा बैठ के, तो हम जाकर के भक्ति भाव से झुक जाता है कि नहीं? सही है। अब कुछ लोग देखते हैं कि ऐसे बैठने से अगर इतना सब लोग प्यार से और भक्ति से देखते हैं, मैं भी उधर बैठ जाता हूँ। हाँ। और लोग मुझे भी ऐसे देखेंगे, राइट, है कि नहीं? धार्मिक लोगों का सम्मान इसीलिए होता है क्योंकि उनके पास त्याग होती है। त्याग का ही सम्मान है ना। सही बात है। तो इसीलिए ढोंग रचाते हैं त्यागी बनने के लिए। नहीं, बात तो सही है। अभी जैसे महाकुंभ हुआ योगी जी, वहाँ पे कुछ बाबा बहुत फेमस हो गए। जैसे IIT बाबा देखे हमने, और बड़े सारे बाबा के हमने इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, सब ने उन लोगों को बहुत फेमस कर दिया। तो मेरा ये प्रश्न ये है कि क्या ये सही, हाँ, क्या ये बाबा जो हमें मिले हैं, ये सोशल मीडिया पे जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ये सही है, गलत है? या फिर अगर किसी बाबा के पास जाए या योगी जी के पास जाए, तो 2-3 चीज़ें क्या होती है जिन्हें पहचान कर उनके पता चले कि ये असली है या ये नकली है? तो उसका हम लोग डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? बाबा असली या नकली हो सकता है, लेकिन शास्त्रीय ज्ञान और कहीं से भी आता है। बताओ, टेप रिकॉर्ड, हाँ, टेप रिकॉर्ड या टेलीविज़न, ये तो जड़ वस्तु है। हाँ, लेकिन वहाँ से जो ज्ञान आता है गुरुओं का, शास्त्र का ज्ञान आता है, इसे एक्सेप्ट करते हैं आप? करते हैं ना। वो तो जड़ से ही ज्ञान आ जाता है। सही बात। तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। भाई कोई चेतना से आ जाता है, कोई ढोंगी बाबा है, मान लो कोई ज्ञान दे दिया आपको, ले लिया, ज्ञान का उपकार तो आपका हो गया। सही है। उसका तो उपकार नहीं हुआ, उसका तो यही ढोंगी रचा के उसका प्रभात हो रहा है। ज्ञान ही वेद है, ज्ञान ही अनंत है, और ज्ञान ही भगवान है, ऐसे मानना चाहिए। तो जो बाबा लोग ढोंग रचा के या कुछ करके फेमस होना चाहते हैं, वो उनकी दृष्टि है कि हम चाहे यूट्यूब से पैसा कमाना चाहते होंगे। सही है कि नहीं? लेकिन हम तो उनके बारे में, जिसको हम नहीं जानते, उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता मैं। हाँ। लेकिन अगर वो शास्त्रीय मर्यादा के साथ किसी गुरु परंपरा को फॉलो करते हुए और अपने साधना के जो सिद्धि प्राप्त किया है उसके अनुरूप कोई बात करता है, तो वो तो सही है ना। और मर्यादित ढंग से कोई भी कितना बड़ा भी बात बोल दे, कितना ब्रह्म ज्ञान भी दे दे, उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए, है कि नहीं? इसीलिए और हमारे सोशल मीडिया भी तो बहुत चालू है, बहुत ज़्यादा। भाई ऐसे लोगों को पकड़ता है, वो ऐसे ही जानबूझ के ढूंढते हैं। हाँ। और अगर वो खुद भी नहीं फेमस होना चाहे, फिर भी सोशल मीडिया वाले उनको फेमस कर देते हैं। नहीं, सोशल मीडिया उनको फेमस करते हैं खुद को फेमस होने के लिए। हाँ, सही है। वो भी उनका स्वार्थ जुड़ा हुआ है, बहुत स्वार्थी है कि नहीं? तो ये है। तो योगी जी, अभी जगह बदल दी है हमने, थोड़ा सा सेटअप भी बदला है, क्योंकि लोगों को जो दिख रहा है उसमें ज़्यादा और प्रभाव मिले। तो मेरा सवाल ये है कि आपने स्वामी रामा, स्वामी वेद भारती, इन गुरुओं के साथ आपने टीचिंग ली है या शिक्षा ली है, तो
उनके साथ का क्या अनुभव रहा है, कुछ हमसे हमारे साथ शेयर करेंगे तो बहुत सही रहेगा। मैं आपके पहले प्रश्न जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, उसी के साथ इसका कनेक्ट करूँगा। अच्छा, क्या आपने पूछा कि गुरु हाँ कैसे मिले, हाँ है कि नहीं? हाँ यही प्रश्न मैंने एक स्वामी जी को पूछा था वृंदावन में। मैं पहले वृंदावन में था। हाँ तो उन्होंने यही कहा था जो मैंने कहा उनको कि आप तैयार हो जाओ तो गुरु मिलेंगे। हाँ तो ऐसा हुआ कि वृंदावन में रहते रहते मैंने वहाँ भागवत का अध्ययन करता था, अध्यापन भी करता था। तो बहुत सारे एक्सपीरियंस होने लगा हाँ जीवन में, आध्यात्मिक एक्सपीरियंसेस। हाँ तो मैंने लगा कि एक्सपीरियंस के बाद अब मुझे कथा नहीं करना है, मुझे ऋषिकेश जाना है या हिमालय में जाना है, तपस्या करना है। हाँ जस्ट अगले ही दिन जैसा ही मेरा सोच आया तो एक मैगज़ीन हाँ आया। हाँ उस मैगज़ीन संस्कृत मैगज़ीन था। तो उसमें एक स्वामी राम ध्यान गुरुकुलम के बारे में लिखा हुआ था और स्वामी वेद भारती जी के पिक्चर थे, हाँ मेरे गुरुदेव के। हाँ ठीक है। तो जैसे मैंने चित्र को देखा और देखा कि मैंने इनके फॉलो करूँगा। अच्छा, ना जानता था ना सुना था इनके बारे में, लेकिन मैंने उनको देख करके ही मन बना लिया कि मैं इनसे ही फॉलो करूँगा, है ना। सही अब बात। गुरु कार्य क्या है? गुरु का काम है विश्व का सेवा करना, समाज का सेवा करना गुरु का काम है। गुरु अपने पैर दबाने के लिए तो मना करते हैं, तो गुरु ने समाज के काम करने के लिए तो मना नहीं करते। तो आप एक्सेप्ट करके गुरु अर्पण करो। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि यही रिलेशन है कि किस तरह से लाइफ बढ़ रहा है। आज वर्ल्ड पीस योगा स्कूल इतना चारों तरफ बढ़ रहा है और लोगों का पसंद भी कर रहे हैं, हमें हमारे टीचिंग्स पसंद कर रहे हैं। तो हमने क्यों खोला कि जो मैंने सीखा है क्या उसको हम उस स्कूल में समावेश कर सकते हैं। सही है, सही है। नहीं तो योग जो है एक और सीमित वो चल रहा है, हाँ है कि नहीं। तो हम उस योग में आध्यात्म को डालने के लिए कोशिश किया, हाँ है ना। और आज इसका प्रभाव ऋषिकेश में दिखने भी मिल रहा है। दिख रहा है। यस। पहले हवन भी नहीं होते थे, हाँ योगा स्कूल में हवन भी नहीं होते थे। हाँ हैं। और आध्यात्मिक कीर्तन भजन ये सब कुछ नहीं होता था, केवल आसन, सिर्फ आसन प्राणायाम ये होता था। तो आज देखेंगे पूरे ऋषिकेश में ही प्रचार हुआ है और लोग इसको करते भी हैं। और ऋषिकेश में सब कुछ दिया है। जी, जो हमारे व्यूअर्स हैं वो उत्सुक होंगे कि वर्ल्ड पीस योगा में अगर हम आते हैं तो वहाँ पे कौन से कोर्सेज से क्या क्या सीख सकते हैं, अगर आप थोड़ा विस्तार में हमें बताएंगे तो उनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। क्योंकि हम हमारा वेबसाइट भी हम लोग डालेंगे यहाँ पे, हमारे इंस्टाग्राम लिंक सब कुछ डालेंगे ताकि लोग आके चेक कर सके इन डिटेल्स। और अगर आप कुछ बता सके कि उनकी कैसे प्रगति हो सकती है तो बहुत बढ़िया रहे। देखिए, योग इतना सनातन होने के बावजूद आज एक बिजनेस हो गया है। हाँ। और जैसे योगा अलायंस USA से रजिस्टर्ड स्कूल होने के नाते पूरा वर्ल्ड से लोग यहाँ पर आते हैं। यस, है कि नहीं। और एक इंटरनेशनली एक एक्रेडिटेशन देता है जिससे वो लोग विश्व भर में कहीं से योगा सिखा सकते हैं। और उसी के अनुरूप उसी को ध्यान देते हुए हमने एक वेस्टर्न स्टाइल पे ही, मान लीजिए ये वेस्टर्न स्टाइल है, और इंडियन स्टाइल तो आओ गुरु के पास 12 साल रहो। सही बात है। हाँ, है कि नहीं। तो गुरुकुल परंपरा में रहो। अभी तो हमारे पास समय नहीं है, जैसे आपने फास्ट फूड तो 200 घंटे 300 घंटे 500 घंटे का मल्टी स्टाइल योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स, इसमें हठा अष्टांगा के साथ साथ सारे प्राणायाम फिलोसफी सब कुछ कराते हैं। एक जो पहला स्कूल है वर्ल्ड पीस योगा स्कूल, कुंडलिनी योगा आश्रम पूरे ऋषिकेश में, जो कुंडलिनी योग का प्रमोट कर रहे हैं। कुंडलिनी योग, कुंडलिनी सोचते ही लोग भड़क जाते हैं, क्या है ये। आएंगे उस सवाल पे आएंगे ना, आएंगे। तो वो भी हमने शुरू करते हैं कुंडलिनी का 200-500 स्कूल। और अभी हमने एक नया कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। हाँ, नया कोर्स जो पूरे भारत में नहीं मिलेगा। अच्छा। पूरे भारत में नहीं है, ये पहले कोर्स केवल वर्ल्ड पीस योगा स्कूल दे रहा है। वो है योगा थेरेपी, नेचुरोपैथी और आयुर्वेद के तीनों को मिला करके और इसको हीलिंग्स मिला करके एक कोर्स तैयार किया गया है जो बड़े यूनिक कोर्स है।
और भी जो योगा टीचर्स हैं उनको भी ये कोर्स करना चाहिए, हाँ जिससे, क्योंकि आप जहाँ पर घूमते हैं ना, लोग 5 सवाल पूछते हैं, भाई मेरे ये बीमारी है तो क्या करूँ। हाँ और योगा टीचर्स ना जो 200 आवर 300 आवर करके जाते हैं उनको ये पता नहीं चलता ज़्यादा, सही है। क्योंकि वो थेरापेटिक योगा में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, क्योंकि हम वही कराते हैं कोर्स, तो हम जानते हैं कि अलग अलग बीमारियों का, क्योंकि तो समय भी नहीं रहता कोर्स में करने के लिए, तो इसीलिए ये कोर्स स्पेशली बनाया गया है थेरापिस्ट हीलर्स बनाने के लिए, है ना। और उसके साथ साथ हमने किड्स योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स, प्री नेटल योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स, एरियल योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स, एक्रो योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स, ओके ठीक है, और मल्टी स्टाइल हीलिंग टीचर ट्रेनिंग कोर्स, ओके ये सब कराते हैं, है ना। और भी बहुत सारे चीज़ है, ये बड़े लंबी चीज़ है। जो हम वेबसाइट पे डालेंगे। भारत का पहला स्कूल है जो सारे जो कोर्सेस है योगा का, सब हमारे उस वर्ल्ड पीस योगा स्कूल में है। अच्छा, लेकिन उसका बेस में स्पिरिचुअलिटी है, करेक्ट। साधना है, और जिसके बिना वो कुछ नहीं चलता। योगी जी एक कोर्स एक एडिशन कर देना इसमें। हाँ। मुझे लगता है जी। आप हंस सकते हैं इस पे, जी। एक स्टूडेंट कोर्स चाहिए। बिकॉज अगर सब टीचर हो गए तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं ऐसे कोर्स को जाऊंगा तो मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैं तो जी। शिष्य हूँ, तो जी। फिर शिष्य जब गुरु बनेगा तब बनेंगे। बिल्कुल, तो आपने एक सही कहा स्टूडेंट है। ट्रेनिंग कोर्स भी चाहिए। हाँ, अरे ये तो खतरनाक बात कही आपने तो, हाँ है ना। टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स सुन करके लोग भड़क जाते हैं, मैं देख टीचर तो बनना नहीं है मुझे, हाँ टीचर बनना नहीं है मुझे, क्यों करूं। लेकिन ये सबके लिए है। अच्छा, लेकिन उसके अलावा एक फ्यूचर प्लान है, हाँ वो हिमालयन माउंटेन के ऊपर, हम तपोवन से 4 किलोमीटर ऊपर पहाड़ में हम एक गुरुकुल का निर्माण कर रहे हैं। अच्छा। जिसमें हम 3 महीने से लेकर के 3 साल तक ट्रेनिंग देंगे। वाह, वो आध्यात्मिक ट्रेनिंग होगा, प्लस सेल्फ डिसिप्लिन के साथ, और सब बड़ों के लिए होगा, मतलब 18 साल हाँ। से बड़े और 100 तक जितना भी आएंगे सबके लिए वहाँ पर साधना मूलक ट्रेनिंग दिया जाएगा। अच्छा, वहाँ पर एक नॉन बिजनेस फॉर्म में Non-business। उसको हम एक आश्रम के रूप दे करके उसको करना है। उसमें तो आपको आना ही है, स्टूडेंट तो वहीं बनना है जिंदगी भर। मैं हम तो 100% मैं और रुचि आने ही वाले हैं इस कोर्स जी, में, जी, जी, जी। और सभी कोर्स में। जी, तो योगी जी एक सवाल है, जैसे हमने अभी बात की कुंडलिनी योगा, तो बहुत सारे ऐसे अजम्पशंस है कि कुंडलिनी जागृत जब होती है तो इंसान में तरह तरह के चेंजेस आते हैं। कुछ लोगों के मन में ऐसे सवाल है कि कुंडलिनी नहीं करना चाहिए क्योंकि आप नॉर्मल नहीं होते हो उसके बाद। तो इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए, कुंडलिनी योगा क्या होता है, और जब कुंडलिनी जागृत होती है तो क्या अनुभव आता है? आध्यात्म में योग में प्रवेश करने के बाद नॉर्मल आप होते ही नहीं हो। अच्छा, हाँ ठीक है ना, हाँ। यही तो है। आप ऋषिकेश में आने के बाद आप नॉर्मल रहते हो क्या? नहीं, ऋषिकेश में आने के बाद ही नॉर्मल खत्म हो जाता है, आपका सांसारिक सारे जीवन खत्म हो जाता है। खत्म हो जाता है, सही बात है। ठीक है, ये तो बाहर की सौंदर्य और बाहर के वातावरण से अगर आप इतना प्रभावित हो जाते हैं, ऋषिकेश के बाहर के वातावरण से प्रभावित हो जाते हैं, तो अब बताओ जब अंदर ऋषिकेश घुस जाएगा, आहा, अंदर अध्यात्म घुस जाएगा, क्या बात कही। अंदर आपके चेतना में आध्यात्मिक प्रवेश करेगा, तो बताओ क्या आप वही आदमी रहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। कुंडलिनी योगा है अपने पेनिट्रेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी, पेनिट्रेशन ऑफ धर्म, पेनिट्रेशन ऑफ दैट डिवाइन एनर्जी इनटू योर लाइफ। कुंडलिनी योगा इज ए योगा ऑफ पेनिट्रेशन, Wow. योगा ऑफ अवेयरनेस। अवेयरनेस से पेनिट्रेट करता सही है, बात है। अवेयरनेस ही पेनिट्रेट करता है कि नहीं? आप श्वास के प्रति जागरूक रहो तो इसमें यू पेनिट्रेटिंग योर ब्रेथ, करेक्ट। है। मन के प्रति जागरूक रहो, यू पेनिट्रेटिंग टू योर माइंड, है ना। कुंडलिनी योगा तो इज ए टोटल पेनिट्रेशन है, जहाँ पर आपके मूलाधार से जब पेनिट्रेशन शुरू होगा, जब आपका एनर्जी उस 7 चक्रों को पार करते हुए ऊपर आएगा, तब आप अपने जो स्तर है लिविंग का वो ऊपर उठते जाएंगे। हाँ, ठीक है ना, ऊपर उठते जाएंगे। तो इससे आपके जीवन के सर्वांगीण उन्नति होगा। ठीक है ना। व्यक्ति जब हम यहाँ बैठ के बात करते हैं तो यहाँ बैठ के हम यहाँ पर हैं तो क्या देख सकते हैं? ये देख सकते हैं, वो देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। सही है। हेलीकॉप्टर में जाएंगे तो सब कुछ देख रहे हो, हेलीकॉप्टर से ऊपर सब ऐसे दिखाई देगा, है ना। जो साधारण व्यक्ति है
वो व्यक्ति का सोच और विचार ना इतना ही हाँ, परिवार में, सही है। अपना बिजनेस में, अपना छोटे छोटे चीजों में रहता है। लेकिन जब कुंडलिनी योग का अभ्यासी होता है, जब सातों चक्र का जागरण करता है, पहले कंट्रोल करता है अपने मूलाधार को, अपने 8 एलिमेंट को, शरीर पूरा एकदम हवा की तरह लाइट हो जाता है। उसके बाद जब स्वादिष्ठान में आता है, सारे इंद्रियों का संयम हो जाता है और अपने अंदर का ही भोग करता है आनंद की, ठीक है ना। और फिर ऊर्जावान हो जाता है। यहाँ जब आता है मणिपुर में अनाहत आते ही प्रेम का स्वरूप बन जाता है आदमी। उसको देखते ही आपको प्रेम की अनुभूति होती है। अच्छे से लगता है ना, किसी के साथ बैठ करके, किसी के साथ बात करके, आपके साथ बात करके ऐसा लगता है कि व्यक्ति के दिल में तो कुछ है ही नहीं भाई। कोई दिल में अगर कहीं हिंसा कपट होगा तो उस व्यक्ति के पास में बैठने के मन ही नहीं लगता है। तो इतना ही मतलब आपको आनंद की अनुभूति होगी। और जब आपके कुंडलिनी यहाँ प्रवेश करता है ना, हाँ, तब उसके ऐसे व्यक्ति का अनुभव होता है, तो शांति की, मौन की अनुभव होता है। ऐसे लगता है किसी के पास बैठ कर किसी स्थान में जाकर के मौन हो जाता है मन में ना, यही इसका अनुभव होता है, ठीक है। और जब यहाँ आ जाता है कुंडलिनी शक्ति, आपको चेतना की उच्चतम सीमा में पहुँचते हैं, दिव्य दृष्टि प्राप्त होता है। दिव्य दृष्टि क्या होता है? जिस दृष्टि से आप आत्मा का ज्ञान करते हैं। अभी हमारा दृष्टि जो है, ये चमड़े की दृष्टि है, सही है। ये पत्थर दिखता है, ये पानी दिखता है, ये गलतियाँ दिखती हैं, ये अच्छाइयाँ दिखता है। लेकिन दिव्य दृष्टि वाला व्यक्ति को आत्मा दिखता है, परमात्मा दिखता है। यही दिव्य दर्शन कहते हैं, भगवान का दर्शन हो गया जो बोलते हैं ना। कुंडली जागृत व्यक्ति को ही भगवान का दर्शन होता है। उसके बाद ये संसार में आते हुए अब भगवान के साथ निवास करते हैं। अच्छा। मतलब ब्रह्म के साथ निवास करते हैं, ब्रह्म में स्थिर हो जाते हैं आप, ठीक है। यही कुंडलिनी जागरण का महत्व है। बहुत बढ़िया। योगी जी, कुछ कुंडलिनी योगा के बारे में मिसकंसेप्शंस होते हैं, जैसे कि ये बहुत डेंजरस चीज़ है, आप एक बार अगर जागरूक करते हो तो फिर आप साधारण नहीं रह पाओगे। और ऐसे भी कहते हैं कि, जो मुझे लगता है सही है, कि अच्छे गुरु के सानिध्य में ही होना चाहिए, बिकॉज गुरु जो होता है वो आपको बराबर गाइड कर सकता है। और ये जो शक्ति होती है, जैसे आपने बताया, जो हम तक ब्लिस मोड में हम चले जाते हैं, तो उसको हम कैसे संभाल सकते हैं। और अगर ये योगा हम अब करते हैं, कुंडलिनी योगा, तो ये हमारे जीवन काल में हमें इसका कैसे फ़ायदा बोल सकते हैं। फ़ायदा बोलना नहीं चाहिए, अहंकारी शब्द हो जाएगा, पर इसका क्या महत्व हो सकता है? कुंडलिनी योगा बहुत डेंजरस है, ऐसे बहुत लोगों का मान्यता है। सदगुरु जी का जो वीडियो है, आपने अगर सुना होगा कुंडली के बारे में, बहुत फेमस हुआ। और वो लोगों के मन में यही विचार आता है कि सच में बहुत डेंजर है। लेकिन नहीं, कुंडलिनी योगा एक बून भी तो है, आशीर्वाद भी तो है। आप पहाड़ी चढ़ते हो, पहाड़ी चढ़ने के बाद कितना आनंद आता है आपको? बहुत आनंद आता है। इतना हम ऐसे अभी पहाड़ों में आए हैं, मैंने आपके पत्नी को बोला कि भाई आप किसी को सहारा मत लेके आ जाओ, अकेले आ जाइए। सही बात है। तो वो जो एडवेंचर का फीलिंग्स है, करेक्ट, एक कुंडलिनी योगा एडवेंचर ही है। इन द बिगिनिंग एडवेंचर है। बात में केवल आपको मतलब अंदर की अंतरंग आनंद का अनुभव से आप जिंदगी गुजारेंगे। वाह। तो लेकिन डेंजरस इसीलिए है कि अगर मुझे भरोसा था कि वो निश्चित रूप से आ पाएंगे। सही है, भरोसा था, इसीलिए तो बोला आ जाओ। सही है। अब भरोसा ना होता तो सहारा लेकर आना चाहिए था। है कि नहीं? सही है। तो भरोसा इसीलिए था क्योंकि वो स्ट्रांग है। भरोसा इसीलिए था कि वो यंग है। भरोसा इसीलिए था कि वो बिल्कुल फोकस्ड हैं, मन स्थिर है। जिसका मन अस्थिरता है, बॉडी काम नहीं साथ नहीं देता, क्या वो आ पाएगा जैसे वो आए? नहीं। ऐसे ही जिसका मन स्थिर नहीं है, जिसका विचारें मतलब परिपक्व नहीं है, और जिसके डिसिप्लिन नहीं है, उसके लिए तो
सब कुछ डेंजर है, सब कुछ डेंजर। लाइफ ही डेंजर है, नहीं है? सही बात है, लाइफ सही बात डेंजर है है। उसके लिए। तो लेकिन हम जो कुंडली योग कराते हैं, इट इज 110% से। और क्या कराते हैं हम वही कराते हैं जो कुंडलिनी जागरण से पहले होना चाहिए। सही है। कुंडलिनी योगा कराते हैं, कुंडलिनी एवेकनिंग नहीं कराते। हाँ, ओके। कुंडलिनी योगा का मतलब योगा, व्हाट इज योगा? योगा इज द कंट्रोल ऑफ द मॉडिफिकेशन ऑफ द माइंड। करेक्ट। ठीक है, हम तन मन को, पूरा श्वास को क्रियाओं के द्वारा, कुंडलिनी क्रियाओं के द्वारा, चक्रों की जागरण के द्वारा और मन को, मन की स्थिरता के द्वारा हम ऐसे परिपक्व बनाते हैं स्टूडेंट्स को, ताकि वो आगे की जो बड़ा जर्नी है उसके लिए तैयार हो। ना तो अगर हम 20-25 दिन में कुंडलिनी जागरण करा देंगे और तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए कोई भी यहाँ पर हमारे पास आता है तो निश्चिंत रहे कि एक अच्छे फाउंडेशन आपको मिलेगा। और कुंडलिनी योगा और कुंडलिनी अवेकनिंग में क्या फ़र्क होता है? कुंडलिनी योगा इज अ प्रिपरेशन फॉर द अवेकनिंग। ओके। हाँ, कुंडलिनी योगा इज अ प्रिपरेशन, प्रिपरेशन है ना। कुंडलिनी योगा, कुंडलिनी अवेकनिंग का मतलब है आप उस अवस्था में पहुँचते हैं जहाँ पर शिव और शक्ति का एकात्मता होती है। ठीक है, यहाँ पहुँचना। कुंडलिनी अवेकनिंग का मतलब है जहाँ पर आपके कुंडलिनी शक्ति यहाँ पर पहुँचती है। तो हम यहाँ वहाँ पहुँचाने के लिए कहते हैं, हम तो नीचे से यहाँ तक उसको क्लीन करते हैं, सही ताकि है। रास्ता साफ हो जाए। तो क्या ऊपर होगा जाने। कि वो कुंडलिनी शक्ति जो मूलाधार में सोई हुई है वो ऊपर जाए। यहाँ ब्लॉक्स इतना, ब्रह्म ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि है ना, जो विष्णु ग्रंथि हैं, 3 ग्रंथियाँ हैं, ब्लॉकेजेस है, उसको निकालना है। और नाड़ियों को खुलना है, नाड़ियाँ खुलना है, चेतना को खुलना है, सही है। श्वास और इसको ठीक करना है, प्राण का संचालन सही से करना है। और जब अंदर से पूरे पंचकोश, पूरा जो त्रिगुण है, हम सब कुछ अगर सही हो जाएगा, जब अंदर से पूरा प्रिपेयर हो जाएंगे, तब आपको कुंडलिनी जागरण की क्रिया कराएंगे। अच्छा। है कि नहीं? तो गुरुजी थोड़ा सा शॉर्ट में हाँ। अगर आप बता सके कि अनुभव क्या होता है जब किसी की कुंडलिनी जागृत हो जाती है? हाँ। या कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो शायद पिछले जन्म के पुण्य लेके आए हैं और उनकी कुंडलिनी ऑलरेडी जागृत हो, तो है? पर उनको पता नहीं होता है। तो ऐसे लोगों को कैसे पहचाने, या उन्हें ये बात कैसे पहचाने कि हम में कुछ है? अच्छा, कोई लोग सोचते हैं कुंडलिनी का अवेकनिंग का मतलब हिलना। आज और आप देखेंगे यूट्यूब में कोई एक महिला है, हाँ, वो अपने टोज को किसी के यहाँ पर डाल दिया है, हाँ, और आदमी घूम ऐसे हो रहा है। हाँ। और बहुत सारे विदेशी लोग भी ऐसे वीडियो बनाते हैं। हाँ। ठीक है, वो देखो, प्राण का खेल को हम मानते हैं, हाँ। प्राण का खेल को हम मानते हैं। ठीक है ना, जैसे ये है। तो लेकिन कुंडलिनी का जो अनुभव है, वास्तविक अनुभव है ना। मेरे गुरुदेव ने एक वही किताब भी लिखा है, कुंडलिनी इज स्टिल और स्टेयर। हाँ। ये ऐसे पागल करने वाला है या स्थिरता देने वाला है? जब आपके मन में स्थिरता आए तो सोच लेना कहीं ना कहीं कुंडलिनी का जागरण थोड़ा बहुत हो चुका है। अरे वाह, क्या बात है। ये प्रोग्रेसिव स्टेज में होता है, प्रोग्रेसिव होता है। हाँ। धीरे एक दिन में कोई तो महान नहीं बन जाता ना। हाँ। ये प्रोग्रेसिव होता है। तो आपके मन में अगर पॉजिटिव भावनाएं होने लगे, सबके प्रति प्रेम आने लगे, और आपका बॉडी और माइंड में स्थिरता आने लगे, जान लेना चाहिए कि आपका हो रहा है कुछ अंदर। क्या बात है। हाँ। क्या बात है, बहुत आज बढ़िया। ऐसे घूमने वाला है ना, ऐसे वाला नहीं। ऐसे कुंडलिनी चक्कर में मत पड़ना। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर के पास जाना, साइकोलॉजिस्ट के पास। गुरुजी, आपने जैसे बताया योगी जी कि तीसरी आँख खुलना, तो ये एक्चुअल में होता क्या है और इसका क्या अनुभव है, अगर आप कुछ बता सके इसके बारे में। एक तो पिछले प्रश्न में मैंने कुछ बोला नहीं, आपने पूछा कैसा अनुभव होता है। हाँ, कैसा अनुभव, थोड़ा सा अनुभव के बारे में। कैसे हाँ। अनुभव होता है। हाँ। वो देखिए, गुड़ खाने से कैसे अनुभव होता है? हाँ। कैसे अनुभव होता है? अच्छा, कैसे? प्रसन्न, बता दो। स्वीटनेस होता है, मधुर लगता है हमें। हाँ। मैं खाया नहीं मधुर, क्या होता है मधुर? मधु हनी खाते हनी? तसे
जो इसको अनुभव नहीं है वो जान सकता है क्या? नहीं जितना ही बोलोगे, कहानी बोलोगे, समझ आएगा नहीं। योग का रास्ता अकेले ही चलना पड़ता है। और अनुभव मुझे होगा, मैं करूँगा, आपको होगा, आप करेंगे, ऋषियों को हुआ, ऋषियों ने किया, अब किसी को नहीं होगा। हाँ ठीक है। हाँ, कभी कभी गुरु कृपा से, गुरु का स्पर्श से, गुरु का ध्यान से कभी कोई जागरण हो जाता है और व्यक्ति को वो अनुभव होता है थोड़ा बहुत, है ना। तो इसका अनुभव की बात है कोई कर ही नहीं सकता। तो योगी जी, आप मतलब इसे हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर किसी अनुभव की चाह होना तो ये भी एक प्रकार की माया ही हुई ना, मोह माया ही हुआ? नहीं, नहीं। सांसारिक अनुभव के चाह होना माया ही है। अच्छा। लेकिन अपने का अनुभव करना कोई माया नहीं है। अपना आत्मा के अनुभव करना, इसका मतलब भगवान के अनुभव करना। अच्छा। आत्मा के रूप में भगवान हमारे अंदर है, आत्मा के रूप में है, आत्मा ही है भगवान। तो उसका अनुभव करना तो माया कैसे होगा? वो तो मायापति का अनुभव होगा ना, जिसमें माया छूट जाता है। सही है। हाँ। तो आपने पीछे क्या पूछा था? हाँ, तो मैंने पूछा था कि तीसरी आँख जो हम बोले, थर्ड आई एक्टिवेशन जो बोलते हैं, तो ये क्या होता है? और ये मतलब ये कुछ क्रिया होती है, योगा होता है? तीसरी आँख होता है, ये हमारा दो आँख होता है। हाँ। दो आँख से क्या देखते हो? संसार को देखते हो। इसमें ये जो आँख है, आपका शरीर के अंदर का कोई भी चीज़ नहीं देख सकते। एक आँख से मन को देख सकते हो क्या? नहीं देख सकते हो ना। तो एक आँख से श्वास को देख सकते हो क्या? नहीं देख सकते हो। तो आँख केवल संसार को दिखता है। और संसार में क्या दिखता है? कलर्स दिखता है। हाँ। ये एक हरा भरा, ये बड़ा छोटा, ये दिखता है ना। तीसरी आँख होता है जहाँ पर सत्य को देखते हो। सत्य को देखते हो। सत्य का देखो, सत्य का अनुभव जब ये दोनों आँख बंद होता है तो मन की आँख खुलता है। आँख से बंद करेंगे तो विचार दिखता है कि नहीं? हाँ, सारे विचार आते हैं। आपको दिखाई देता है कि आँख बंद करते हुए भी विचारों को देखता है कि नहीं? देखते हैं। तो वो विचारों का अनुभव होता है। ठीक है। और जब विचार समाप्त हो जाता है तो क्या देखते हो? जब विचार कुछ नहीं है विचार, तो क्या दिखाई देता है? आपका मन में शांति, कुछ नहीं, मतलब इस संसार तो आँख बंद करने से ही खत्म हो जाता है। खत्म हो जाता है। लेकिन मन देखता है विचारों को। जो विचार जब शून्य हो जाता है, जो अनुभव होता है कि नहीं, वो भी अंतिम नहीं है। धीरे धीरे उस गहन शांति, उस गहन मौन में जाते जाते, घुसते घुसते अंदर 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 जाएंगे और आगे चल करके, है ना, वो मार्ग खुलता रहेगा मौन की। मौन तो एक रास्ता है, मौन पड़ाव नहीं है, मौन एक रास्ता है। वो अंदर घुसते घुस जाएंगे, तब आपको एक दिव्य दर्शन होंगे। और वो दिव्य दर्शन है भगवत दर्शन, है ना। और वो स्वयं का दर्शन है। अगर हम कुछ देखते हैं, कहीं नहीं जाकर के देखते हैं कुछ, तो मतलब वो कहाँ है? किसी ने बोला कि मैं भगवान का दर्शन कर लिया, हमारे अंदर ही दिखता है। भगवान का दर्शन जिसने किया होगा तो कहाँ दिखा भगवान को? ये आंख बंद करके तो दिखा। हाँ। और कहाँ देखा? अंदर तो देखा। अंदर देखा। तो भगवान कहाँ है? अंदर है। अंदर देखा। हाँ, है कि नहीं? तो इसीलिए तो तीसरे आंख से वो भगवान को देखना है, जो आत्मा के रूप में हमारे अंदर है। सर योगी जी, लास्ट एक सवाल है, टाइम के कम चलते हुए। बहुत लोग मरने से डरते हैं, ठीक है, तो आपके आप डेथ को किस दृष्टि से देखते हैं? डेथ तो एक मतलब इवेंट है, वो अंतिम थोड़ी है जीवन की, है ना। तो आप छोड़ के आ गए पुणे, हाँ, है ना, तो फिर जाएंगे वहाँ पर कि नहीं जाएंगे? जाएंगे। है कि नहीं? हैं, जैसे ये कपड़े फट जाता है, हैं, तो उसको फेंक देते हो, फिर कपड़े पहनते हो कि नहीं पहनते? पहनते। कि फिर आकाश का वस्त्र पहनते हो? नहीं पहनते। पहनते हो ना। ऐसे ही ये डेथ तो केवल ही केवल ये वस्त्र बदलने का सामान है ना। तो इसीलिए कभी भी डरना नहीं चाहिए। डर इसीलिए लगता है, ये शरीर
आसक्त होता है सांसारिक वस्तुओं के प्रति, हाँ, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, है ना, ये मेरा है, वो आसक्ति ही मृत्यु रूपी कष्ट देता है। संतों को मृत्यु के लिए थोड़ी कष्ट होता है, नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो आसक्ति है नहीं, है कि नहीं? जिसका आसक्ति है वो डरता है मरने से। कोई शरीर से आसक्ति होगा, शरीर से छूटने के लिए भी डर लगेगा। तो लेकिन मृत्यु तो निश्चित ही है, लेकिन मृत्यु जल्दी नहीं मरना चाहिए। क्या क्या बढ़िया कहा है। इस मनुष्य जन्म हमको मिला है ना, ये अगर मानव जन्म मिला है, इस जन्म में व्यक्ति जल्दी मर जाए, ठीक है, कर्म खराब है तो मर जाए तो क्या करें, लेकिन इस शरीर का प्रोटेक्शन भी जरूरी है। अच्छे खान पान, अच्छे आचार व्यवहार से, स्वस्थ रह करके ज़्यादा जीवन जीने से, है ना, ज़्यादा जीवन जीने से जीवन का अनुभव प्रभावशाली होती है, प्रभावशाली होती है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को जल्दी मर जाना चाहिए जो व्यक्ति इस पथ पर नहीं आ सकता। भाई क्या करना, उसका फायदा क्या है? सही बात है। इकट्ठा करके क्या आ जाएगा, है ना? इकट्ठा करो, कोई बात नहीं, लेकिन इस पथ पर भी आओ, नहीं तो आपका यहाँ जीवन वृथा है ना, लेकिन अनुभव तो होता है, धीरे धीरे जीवन वृथा है, पर आगे चल करके वो भाई गलती ठीक भी हो सकता है। सही है, कभी कभी आगे बढ़ता हो सकता है। तो इसीलिए ज़्यादा जीवन जीने से जीवन के हर साल का हम अच्छे से अनुभव कर सकते हैं, हमारे चेतना का विकास का अनुभव कर सकते हैं, और धीरे 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 वो हमारे चेतना की वृद्धि होने से आत्मा के भी अनुभव होने लगता है। बहुत बढ़िया गुरु जी। योगी जी, आई थिंक हम लोग हमारे पॉडकास्ट के एंड में आ चुके हैं, और हमारे व्यूअर्स को भी कोई अगर आपको कोई सवाल है, आपको कोई भी क्वेश्चंस है, आप हमें कमेंट पे लिख सकते हैं। हम ट्राई करेंगे कि योगी जी से ज़्यादा उन सवालों के जवाब दें। हम हमारा वेबसाइट लिंक दे रहे हैं, अगर आपको कोई भी डाउट है, किसी भी कोर्स के बारे में जानना है, या वर्ल्ड पीस योगा और वेलनेस के बारे में जानता है, जहाँ पर भी हो आप, योगा ऋषिकेश में आप आ सकते हो, बाली में है। सो यू कैन ऑल टाइप योर कमेंट्स, विजिट द वेबसाइट और डायरेक्टली कॉल द हेल्पलाइन। क्योंकि जी एक बार कैमरा में देख के हमारे दर्शकों के लिए आपका ये अनुभव कैसा रहा है आप बता सकते हैं, और हमारे चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करने के लिए उनसे निवेदन कीजिए। लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो ये तो करना ही है। क्यों करना है? अगर आप अच्छी चीज़ को लाइक नहीं करोगे तो किसको करोगे? जो गाना वाना बजाते हैं ना, उनको करोगे, भाई यही मिलेगा। फॉलो किसको करना है? फॉलो तो केवल अच्छा चीज़ को फॉलो करना है, जिसको फॉलो करने के बाद आप भी माले माल हो जाओ, है कि नहीं? धन का नहीं, केवल आत्मा का माले माल हो जाओ, है ना, आनंद का। और सब्सक्राइब इसीलिए करो, जुड़े रहना है। वो जुड़े रहने से क्या होगा, कभी ना कभी हमारे पास वो वीडियो तो क्लिक करेगा, आएगा, ऐसे ही संत फिर आ जाएंगे, है ना। तो जिससे आप अपना आध्यात्मिक प्रगति को मेंटेन कर सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने भी आपके जैसे ही व्यक्ति हूँ, था और अभी भी हूँ। ज़िंदगी में दुख देखा है, सुख देखा है, असुविधाएं देखी हैं, सब कुछ मैंने अनुभव किया, लेकिन आध्यात्मिक पथ पर था, मैं छोड़ा नहीं उसको। कितना ही मैंने बचपन में तो हमने बहुत कुछ हराया। मेरे पिताजी भी ऐसे हैं जो मैं मतलब मेरे साथ बात ही नहीं कर सकते, मुँह में केवल मौन की बात करते हैं, लेकिन आध्यात्म ने मुझे ज़िंदा रखा, और आज जो हूँ वही इसी के लिए हूँ। आप भी आध्यात्म को बना के रखिए और बाकी चीज़ करते रहिए जो कर रहे हैं, ठीक है? फिर मिलते हैं। हरिओम तत्सत। और इसी के जरूर आइएगा। यस। और आपके स्टूडेंट टीचर ट्रेनिंग कोर्स, इसको ये मेरे गुरु हैं अभी। नहीं। तो ये जो चीज़ आपने बताया ना, क्लिक किया है मेरे दिमाग में, है ना? हाँ, क्लिक किया ये, तो उसको करना है, ठीक है? हरिओम तत्सत।